हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, इस पार्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे हमें दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अलाइड एंगल फॉर्मूले यूजफुल रहेंगे। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने उसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। और जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें जनरल सॉल्यूशंस के जो 9 फॉर्मूले, ये 9 फॉर्मूले भी यहाँ पे यूजफुल रहेंगे। ये सभी फॉर्मूले मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किए और आपको सभी लिख के दिए। उन फॉर्मूलों को आपको साथ में रखना है। इस वीडियो लेक्चर को देखते समय, ये वीडियो लेक्चर देखते समय आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है। ये पूरा हमारे नोटबुक में हमें लिख लेना है, क्योंकि नोट्स के लिए हमें किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद के नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में आपका छोटा भाई, छोटी बहन जो अभी क्लास 10th या क्लास 11th में पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए, आपको एचएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम में और एमएसटी सीईटी एग्जाम में प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए और इसके जो शॉर्टकट्स हैं, जो बेसिक थिंग्स हैं, मैंने जिसे पहले वीडियो लेक्चर में जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था, यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली उसे मैं डिस्कस करते जाऊँगा, उसे मैं रिवाइज करते जाऊँगा। ओके, लुक हियर, सब क्वेश्चन फर्स्ट जो यहाँ पे हमें दिया है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। देखिए, यहाँ हमें 0 डिग्री, इन सभी के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, फिर 45 डिग्री मतलब π/4 रेडियंस, 30 डिग्री 60 डिग्री मतलब π/3 रेडियंस और 90 डिग्री मतलब π/2 रेडियंस। इन सभी के लिए साइन, कॉस, टैन, इन तीनों के वैल्यू पता होना ज़रूरी है। ये भी मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको लिख के दिया है। इनके वैल्यूज़ हम किस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, लर्न करेंगे, मैंने इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आपको वहाँ पे बताया। ओके, अब देखिए, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 है, तो सबसे पहले हमें देखना है, ध्यान दीजिए, cos थीटा अगर 1/2 है तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिकॉल करेंगे किस एंगल का cos हमें 1/2 मिलता है। ओके, तो देखिए, हमें पता है cos ऑफ π/3 जो है, इसका वैल्यू हमारे पास 1/2 है। ठीक है ना। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जो वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रहेगा, जो सॉल्यूशन 0 या 0 से बड़ा रहेगा लेकिन 2π मतलब 360 डिग्री से छोटा रहेगा, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमें वेरिएबल की, यहाँ पे जो वेरिएबल थीटा है, इसकी हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो वैल्यूज 0 या 0 से बड़ी रहेगी लेकिन 2π से मतलब 360 डिग्री से छोटी रहेगी। तो उन प्रकार के वैल्यूज को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, cos थीटा अगर 1/2 है, हमें पता है cos ऑफ π/3 का वैल्यू 1/2 है, देयरफॉर हम cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ π/3 कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू भी 1/2 है, इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ π/3 एंड दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू π/3। थीटा का वैल्यू π/3 रहेगा। ओके, नाउ यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग अलाइड एंगल, देखिए, हमें पता है cos ऑफ, मैंने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में लिख के दिया है। देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है।
सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हमें पाई माइनस थीटा लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हमें पाई प्लस थीटा लेना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हमें 2 पाई माइनस थीटा लेना है। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करते समय यहाँ पे हम ये देखेंगे कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचना नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन तीनों के बारे में हमें सोचना है। तो कॉस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये पता है हमें। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या है, 2 पाई माइनस थीटा है। तो हम कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू कंसीडर करेंगे कॉस थीटा। वाई? बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हमारा रहेगा 2 पाई माइनस थीटा। 360 डिग्री से एंगल छोटा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, बिकॉज इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो थीटा है, इस थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाई 3। देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके, देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे हमें पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ देयरफॉर कॉस ऑफ क्या रहेगा, देखिए इस 3 से 2 पाई को मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई होगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई रहेगा। मतलब ये मिलेगा हमें कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 3। और कॉस ऑफ पाई बाई 3 हमारे पास कितना है, 1/2, चाहे तो मैं इक्वल टू 1/2 भी लिख सकता हूं। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यूज है, सिंस हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, हमें थीटा, देखिए यहां का थीटा तो पाई बाई 3 हमें मिल चुका है। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यू जो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन 2 पाई मतलब 360 डिग्री से छोटी रहेगी। अब पाई बाई 3 क्या है, 60 डिग्री, ये 360 डिग्री से छोटा है। 5 पाई बाई 3 मतलब 60 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 300, और 300 ये वैल्यू 360 डिग्री से छोटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 लेस दैन 5 पाई बाई 3 लेस दैन 2 पाई। उसी प्रकार से 0 लेस दैन पाई बाई 3 लेस दैन 2 पाई। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 0 से बड़ी और 360 से छोटी है। ये भी वैल्यू 0 से बड़ी और 360 डिग्री से छोटी है। ओके, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर 5 पाई बाई 3 कॉमा पाई बाई 3, या फिर पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके, अब इसके बाद हमें दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। देखिए जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते समय हम बात के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मतलब कौन कौन से, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंसीडर करेंगे। मतलब सेक थीटा दिया है तो उसकी जगह कॉस थीटा कंसीडर करेंगे, सपोज कोसेक थीटा दिया है तो उसकी जगह साइन थीटा कंसीडर करेंगे, अगर कॉट थीटा दिया है तो उसकी जगह टैन थीटा कंसीडर करेंगे। किस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं, लुक हियर, सेक थीटा हमारे पास क्या है, 2/√3। ओके, अगर सेक थीटा 2/√3 है तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल रहेगा √3/2, बिकॉज सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। लेकिन हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। ओके, देयरफॉर देखिए हम क्या कह सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाई 6 एंड दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। ओके, फिर से यहां पे अलाइड एंगल यूज करना है। नाउ यूजिंग, ध्यान दीजिए, यूजिंग अलाइड एंगल। ओके, चलिए अब हम अलाइड एंगल यूज करते हैं। हमें पता है cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। अगर थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos ऑफ 2 पाई
माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 6। अब इस 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पाई से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मिलेगा। नाउ इट विल बी कॉस ऑफ 11 पाई बाय 6 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 6, और कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू है √3/2। अब इन्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने के लिए हमें देखना है कि ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहेगी और 2 पाई से छोटी रहनी चाहिए। देखिए हमें पता है पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सिंस, ध्यान दीजिए, 0 लेस दैन 11 पाई बाय 6 लेस दैन, देखिए 2 पाई, ओके। उसी प्रकार से 0 लेस दैन पाई बाय 6 लेस दैन 2 पाई, ठीक है ना। देयरफॉर देखिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 11 पाई बाय 6 कॉमा पाई बाय 6, या फिर पाई बाय 6 कॉमा 11 पाई बाय 6। जनरली हम क्या करेंगे, छोटा एंगल पहले लिखेंगे और बड़ा एंगल बाद में। छोटा एंगल पहले लिखना है तो यहाँ पे पहले पाई बाय 3 फिर 5 पाई बाय 3, या फिर पहले आपने 5 पाई बाय 3 बाद में पाई बाय 3, वैसे उसी प्रकार से यहाँ पे पहले पाई बाय 6 11 पाई बाय 6 ऐसा लिखा तो भी चलेगा। आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। लेकिन किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, ऑफ। हमें देखिए प्रॉब्लम क्या दिया है, सेक थीटा में दिया है, तो हम सेक थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3। इसके ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, ओके। देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भले हमने कॉस को यूज करके फाइंड किए हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन सेक के बारे में पूछा गया है, तो सेक के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें लिखने हैं। तो सेक के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इस प्रकार से रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहाँ पे हमें कॉट थीटा इक्वल्स टू √3 दिया है, ओके। इस कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे टैन में। हमें पता है कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, देयरफॉर कॉट थीटा अगर √3 है तो टैन थीटा 1/√3 रहेगा। लेकिन हमें पता है टैन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू, ओके, टैन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू भी कितना है, 1/√3 है, टैन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू। इसका मतलब अगर टैन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है और टैन ऑफ पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/√3 है, तो हम टैन थीटा इक्वल्स टू टैन ऑफ पाई बाय 6 लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 रहेगा, ओके। थीटा का वैल्यू पाई बाय 6 रहेगा। नाउ लुक हियर, अब ध्यान दीजिए, हमारे पास अलाइड एंगल फॉर्मूला है, यूजिंग अलाइड एंगल। टैन के बारे में देखिए, हमें पता है टैन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहता है पाई प्लस थीटा, तो हम टैन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं सिंपली टैन थीटा, और यहाँ का जो थीटा है इसके इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाय 6। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, टैन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 इक्वल टू टैन ऑफ पाई बाय 6, ओके। देयरफॉर टैन ऑफ 7 पाई बाय 6, 7 पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू टैन ऑफ पाई बाय 6, और टैन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू कितना है, 1/√3, ओके। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे जो 7 पाई बाय 6 है, सिंस हम लिख सकते हैं 0 लेस दैन 7 पाई बाय 6 लेस दैन 2 पाई। 7 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 डिग्री, 210 डिग्री ये वैल्यू 360 डिग्री से छोटा है, ओके। उसी प्रकार से पाई बाय 6 भी 2 पाई से छोटा है। अगर ये दोनों वैल्यू, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहेगी लेकिन 2 पाई से छोटी रहेगी, उस वैल्यू को कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देयरफॉर इन्हें हम कह सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, या फिर 7 पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6, ये जो दो वैल्यूज हमारे पास है, पाई बाय 6 कॉमा 7 पाई बाय 6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये यहाँ के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ कॉट थीटा इक्वल्स टू √3,
इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू अगर 0 है, ध्यान दीजिए, तो यहां पे हम चाहे तो देखिए जनरली हम क्या करते हैं कि बाद में जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारे पास है उसे हम कन्वर्ट करते हैं पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, या फिर डायरेक्टली आपने उसे कंसिडर किया तो भी चलेगा। लुक हियर, अगर कॉट थीटा इक्वल्स टू 0 है, ध्यान दीजिए कॉट थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना, चाहे तो आप इसे टैन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कॉट थीटा 0 है, हमें पता है कॉट ऑफ पाई बाई 2 90 डिग्री का वैल्यू भी हमें 0 मिलता है। टैन ऑफ पाई बाई 2 इन्फिनिटी है, तो कॉट ऑफ पाई बाई 2 हमें 0 मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या? ओके, इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाई 2 रहेगा एंड दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। चाहे तो आप इसे टैन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मैं एक आपको समझने के लिए अब उसे इसी प्रकार से सॉल्व कर रहा हूं। अब कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब कॉट कहां पे पॉजिटिव रहता है? अगर हमने क्वाड्रेंट के बारे में सोचा तो कॉट रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो यहां पे हम अगर अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग अलाइड एंगल, अगर अलाइड एंगल को हम यूज करते हैं तो हमें पता है कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू हमें कॉट थीटा मिलता है। जिस प्रकार से टैन ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू टैन थीटा रहेगा, उसी प्रकार से कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू कॉट थीटा रहेगा। अब यहाँ का जो थीटा है इसके इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया तो कॉट ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाई 2, ऐसे ले सकते हैं। 2 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई प्लस पाई इट विल बी 3 पाई, तो ये रहेगा कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल टू क्या है? 0 है। कॉट ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू 0 है। ओके, कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई 2 इक्वल टू कितना है? 0 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, और देखिए ये दोनों जो वैल्यू है, सिंस 0 लेस दैन 3 पाई बाई 2 लेस दैन 2 पाई, 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री, ये वैल्यू 360 डिग्री से छोटा है। ओके, उसी प्रकार से 0 लेस दैन पाई बाई 2 लेस दैन 2 पाई है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, पाई बाई 2 कॉमा 3 पाई बाई 2, ये जो दोनों वैल्यूज हैं आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? ऑफ क्या है हमारे पास? कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। कॉट थीटा इक्वल टू 0 के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। देखिए ये क्वेश्चंस, ये जो सब क्वेश्चंस हैं, ये आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो हमने सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व किया था सेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3 वाला, वो मार्च 18 में पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिए, मतलब ये क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। ये सिर्फ आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में नहीं, MST CET में भी पूछे जाएंगे और JEE मेंस में भी एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे इस प्रकार के। तो ठीक तरह से इसे प्रिपेयर कीजिए, किस प्रकार से इसे याद में रखना है, किस प्रकार से हमें फॉर्मूले लेने हैं, ये मैं आपको 1 बाय 1 बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जहां हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने थे, हर एक वैल्यू हमें इक्वल टू जो हर एक वैल्यू दी थी वहां पे ये पॉजिटिव थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हमें प्रोवाइड किए गए, तो यहाँ पे RHS में जो वैल्यू दिया है निगेटिव टाइप का वैल्यू है। ओके, जब पॉजिटिव था तो हमने वहाँ पे यही ट्रेस करने का प्रयास किया कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है। अब जब निगेटिव है तो हमें ये ट्रेस करना पड़ेगा कि ये रेशो या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ का निगेटिव रहेगा। जैसे देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2 है, लेकिन हमें पता है साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है। अगर साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है तो इस 1/2 को रिप्लेस कर सकते हैं हम साइन ऑफ पाई बाय 6 से, या फिर देखिए ये जो 1/2 है, ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू कितना है? 1/2 है। तो इस 1/2 की जगह
हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है। ओके, चाहे तो मैं अब इसे रब कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए हमने इस 1/2 को रिप्लेस किया साइन ऑफ पाई बाय 6 से। वाई? बिकॉज 1/2 ये साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू है। अब हमें बाय अलाइड एंगल्स, नाउ लुक हियर, यूजिंग अलाइड एंगल्स यूज करके हमें देखना है साइन कहां कहां निगेटिव है। लुक हियर, हमें पता है अगर हम 3 क्वाड्रेंट के बारे में सोचते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में साइन निगेटिव है और फोर्थ में साइन निगेटिव है। तो इसलिए अगर सेकंड के बारे में सोचते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। एंड लुक हियर, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू भी क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है। जब यहां पे आपको वैल्यू निगेटिव दी रहेंगी तो वहां पे आपको सोचना है निगेटिव कहां कहां रहेगा। ओके, अब यहां इन दोनों में हम थीटा इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाय 6। अगर थीटा इक्वल टू हम पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमें साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 मिलेगा। एंड ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6, थीटा की जगह हमें पाई बाय 6 रखना है, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू भी हमें थीटा का वैल्यू यहाँ पे पाई बाय 6 ही रखना है। मतलब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई प्लस पाई बाय 6, थीटा की जगह हमें क्या रखना है, पाई बाय 6। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6, ये जो थीटा है यहाँ पे हमने पाई बाय 6 सब्स्टिट्यूट किया है। साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6, साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6, इट इज ऑल्सो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। नाउ लुक हियर, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये रहेगा साइन ऑफ 7 पाई अपॉन 6, साइन ऑफ 7 पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। ओके, एंड साइन ऑफ 11 पाई बाय 6, देखिए 6 से 2 पाई को मल्टीप्लाई किया तो 12 पाई माइनस पाई 11 पाई, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। इसका मतलब देयरफॉर हम साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। क्यों? बिकॉज साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 का वैल्यू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 है, साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 का वैल्यू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2, तो ये मिलेगा हमें माइनस 1/2। ओके, साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 और साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस 1/2। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 7 पाई बाय 6 और साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 इसका वैल्यू माइनस 1/2 है। हमें साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2 दिया था, तो इसका मतलब यहाँ के और यहाँ पे जो 7 पाई बाय 6 है, ध्यान दीजिए, सिंस ये जो 7 पाई बाय 6 है ये 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है, उसी प्रकार से 11 पाई बाय 6 भी 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है। ठीक है ना। तो 0 लेस दैन 7 पाई बाय 6 लेस दैन 2 पाई, 0 लेस दैन 11 पाई बाय 6 लेस दैन 2 पाई है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 7 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6 आर the principal solutions, are the principal solutions। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे किसके, ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू -1/2। ओके, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमें tan थीटा इक्वल टू -1 दिया है, तो हमें देखना है 1 किसका tan है, पाई बाय 4 का tan। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम लिखेंगे माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। देखिए अगर ये tan में है तो tan का ही वैल्यू लिखना है, अगर साइन में, यहाँ पे साइन में था तो हमने साइन का ही वैल्यू लिखा है। tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4, सिंस
tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, लेकिन अब हमें यह देखना है tan हमारा कहां निगेटिव है, यूजिंग अलाइड एंगल्स। अगर हम अलाइड एंगल्स यूज करते हैं, देखिए यूजिंग अलाइड एंगल्स, हमें पता है tan ऑफ, ध्यान दीजिए tan ऑफ, अब tan पता है हमें, tan सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, सॉरी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है, तो हम tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा लेते हैं, बिकॉज tan इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल्सो tan इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा लिखते हैं। समझ रहे ना आप? अब यहां पे tan ऑफ पाई बाय 4 चाहिए, यहां पे tan ऑफ पाई बाय 4 चाहिए, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सपोज अगर हमने थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो देखिए ये इक्वेशन हमें क्या मिलेंगे, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। ओके, उसी प्रकार से tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू अगेन माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। ठीक है ना? अब देखिए 4 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, तो ये रहेगा tan ऑफ 3 पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4, एंड इस 2 पाई को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 पाई माइनस पाई 7 पाई, tan ऑफ 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। ठीक है, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4, tan ऑफ 7 पाई बाय 4 का वैल्यू माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 है। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, अगर tan ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 है, tan ऑफ 7 पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 है, तो इसका मतलब हम tan ऑफ 3 पाई बाय 4 इक्वल्स टू ले सकते हैं tan ऑफ 7 पाई बाय 4, और इक्वल टू क्या है, माइनस tan ऑफ पाई बाय 4। व्हाट इज tan ऑफ पाई बाय 4? द वैल्यू ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 इज 1, तो ये रहेगा -1। ओके, इसका मतलब tan ऑफ 3 पाई बाय 4 और tan ऑफ 7 पाई बाय 4, इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -1। अब देखिए ये जो 3 पाई बाय 4, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा रहना चाहिए है। 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री, 135 डिग्री, ये वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तभी हम उसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। साथ में 0 लेस देन 7 पाई बाय 4 लेस देन 2 पाई है। यहाँ का भी वैल्यू देखिए, ये भी वैल्यू 3 पाई बाय, ये भी जैसे 0 से बड़ा 2 पाई से छोटा था, ये वैल्यू उसी प्रकार से 7 पाई बाय 4, ये वैल्यू भी 0 से बड़ा और 2 पाई से छोटा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 3 पाई बाय 4, ध्यान दीजिए 3 पाई बाय 4 कॉमा 7 पाई बाय 4 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे, आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ, किसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, tan थीटा इक्वल्स टू -1। ये इस इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब √3 कोसेक थीटा इक्वल टू -2 रहेगा। इसका मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू -2 अपॉन √3 रहेगा। ओके, लेकिन देखिए 2 अपॉन √3, अब चाहे तो इस कोसेक को ही हम कंसीडर कर सकते हैं आगे, या फिर इस कोसेक की जगह साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोसेक को साइन में कन्वर्ट करके फिर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोसेक को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे कोसेक को कंटिन्यू करूँगा। हमें पता है, देखिए ये जो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक ऑफ, यहाँ लिखूंगा मैं पाई बाय 3। क्यों? क्योंकि कोसेक ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू, ओके, सिंस कोसेक ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू है 2 बाय √3, ये पता है हमें। ओके, साइन ऑफ पाई बाय 3 √3 बाय 2 है, इसलिए कोसेक ऑफ पाई बाय 3 2 बाय √3 रहेगा।
तो इसलिए हमने कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट किया है, लिखा है। ये जो 2/√3 है इसे रिप्लेस किया कोसेक ऑफ पाई बाय 3 से। नाउ लुक हियर, अब हमें देखना है कोसेक कहाँ कहाँ निगेटिव है। जहाँ साइन निगेटिव है वहीं कोसेक निगेटिव रहेगा। साइन थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है तो कोसेक भी थर्ड और फोर्थ में निगेटिव रहेगा। नाउ यूजिंग अलाइड एंगल्स, अगर हम अलाइड एंगल्स यूज करते हैं तो हमें पता है, लुक हियर, कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा है, एंड सिमिलरली कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू भी रहेगा माइनस कोसेक थीटा। कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू भी माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पे सपोज हम थीटा का वैल्यू कितना पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू अगर पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3 एंड सिमिलरली कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3। इस प्रकार से ओके, हमने जहां पे थीटा था वहां पाई बाय 3 सब्स्टिट्यूट किया है। तो कोसेक ऑफ पाई प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3 और कोसेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू हमें माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3 मिला है। अब देखिए इस 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई मिलेगा, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई। नाउ कोसेक ऑफ, इसका मतलब कोसेक ऑफ 4 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3, ओके, एंड कोसेक ऑफ, ध्यान दीजिए कोसेक ऑफ, देखिए 3 से 2 पाई को मल्टीप्लाई किया तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3 है, ओके। देखिए इसका वैल्यू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3, इसका वैल्यू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3, इसका मतलब हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं कोसेक ऑफ 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 5 पाई बाय 3 इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस कोसेक ऑफ पाई बाय 3। और कोसेक ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू टू बाय रूट 3 है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 2 बाय रूट 3। और ये दोनों जो वैल्यू है ध्यान दीजिए, सिंस 0 लेस दैन 4 पाई बाय 3 लेस दैन 2 पाई, 0 लेस दैन 5 पाई बाय 3 लेस दैन 2 पाई, ये दोनों भी वैल्यू 0 से बड़े और 2 पाई से छोटे हैं। देयरफॉर देखिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ये इन्हें हम कह सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। देयरफॉर 4 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3, ठीक है ना, these are the principal solutions, are the principal solutions। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे किसके, ऑफ ये जो प्रॉब्लम हमें दिया था √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 मतलब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है इन सभी क्वेश्चंस पे जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। मैंने आपको जनरल सॉल्यूशंस के लिए इसके पहले वीडियो लेक्चर में टोटल 9 फॉर्मूले लिख के दिए हैं। उसमें से जो पहले 3 फॉर्मूले हैं ये साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 और टैन थीटा इक्वल्स टू 0 के हैं। बाद में के जो 3 फॉर्मूले साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा और टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा के हैं। और उसके बाद के जो रिमेनिंग 3 फॉर्मूले हैं ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा के हैं। तो ये जो 9 फॉर्मूले हैं इनमें से ही अब हमें फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। नाउ लुक हियर, अब हमें यहाँ पे दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ध्यान दीजिए अगर साइन थीटा 1/2 है, हमें पता है साइन ऑफ पाई बाय 6 मतलब साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू भी कितना है 1/2 है। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6,
साइन थीटा का वैल्यू साइन ऑफ π/6 हम ले सकते हैं। ओके, लुक हियर, नाउ वी नो दैट, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा अगर ऐसा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, या फिर n बिलोंग्स टू z ऐसा लिख सकते हैं हम, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये फॉर ऑल का सिंबल है। देखिए यहाँ का जो n है ये n सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, मतलब n यहाँ का इंटीजर है। अब देखिए इसे अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू π/6 रहेगा। ध्यान दीजिए, ये थीटा यहाँ पे थीटा है, लेकिन अल्फा यहाँ पे π/6 है, तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू π/6 रहेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये रहेगा यहाँ का जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए इसके बाद हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2 है। अगर कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है तो सबसे पहले हमें देखना है किसका कॉस √3/2 है। वी नो दैट, लुक हियर, कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू, कॉस ऑफ π/6 इक्वल्स टू √3/2 है। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/6 रहेगा। नाउ वी नो दैट, अब हमें फॉर्मूला पता है, ध्यान दीजिए, वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। देखिए जनरल सॉल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू हम लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, ओके, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू हम लेते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज π/6। ये थीटा थीटा ही है, अल्फा π/6 है, देयरफॉर हम यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, इक्वल्स टू 1/√3। लेकिन हमें पता है, ध्यान दीजिए, tan ऑफ, ओके, π/6 का वैल्यू 1/√3 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ π/6 कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है। वी नो दैट, ध्यान दीजिए, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू, देखिए रहेगा सिंपली, ओके, अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई है तो थीटा इक्वल्स टू सिंपली n पाई प्लस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, देयरफॉर देखिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/6 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, cot थीटा इक्वल्स टू 0 दिया है हमें, cot थीटा इक्वल्स टू 0, लेकिन हमें पता है cot ऑफ, ध्यान दीजिए, cot ऑफ π/2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब cot थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए हमने जो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस, देखिए हमने जनरल सॉल्यूशंस के जो फॉर्मूले लिखे, ये सभी फॉर्मूले साइन कॉस टैन में है। तो क्या करेंगे, हम इस कॉट को टैन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना इजी रहेगा, क्योंकि हमने जो भी 9 फॉर्मूले लिख के लिए इन सभी फॉर्मूलों में साइन कॉस टैन ऐसा ही है, साइन कॉस टैन के ही फॉर्मूले। ओके, तो इस कॉट थीटा इक्वल टू 0 को हम टैन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो टैन थीटा इक्वल्स टू ये रहेगा इन्फिनिटी, 1/0 होगा, रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 मतलब क्या रहेगा, इन्फिनिटी। लेकिन हमें पता है tan ऑफ π/2 का वैल्यू नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइन, देयरफॉर हम tan थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं tan ऑफ π/2, tan थीटा का वैल्यू tan ऑफ π/2। नाउ वी नो दैट, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, अगर ऐसा है
तो थीटा इक्वल्स टू, जस्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है ना। अब देखिए अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 2 है और यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अल्फा मतलब यहाँ पे है पाई बाई 2, देयरफॉर हम थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस प्रकार से देखिए इसका ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा। देखिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते समय क्योंकि जो 9 फॉर्मूले हमने लिख के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, टैन थीटा इक्वल्स टू 0, पहले 3 फॉर्मूले, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। तो इन सभी 9 फॉर्मूले में साइन कॉस टैन इसका ही उल्लेख है, यहाँ पे सेक कोसेक कॉट हमने नहीं लिया है। तो जब भी जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, अगर प्रॉब्लम कॉट में दिया होगा तो उसे टैन में कन्वर्ट करना है, साइन में कोसेक में दिया होगा तो साइन में कन्वर्ट करना है, सेक में दिया होगा तो कॉस में कन्वर्ट करना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे हमें सेक थीटा इक्वल्स टू √2 दिया है। मैंने पहले आपको कहा है, देखिए इस सेक को हमें कन्वर्ट करना है अब कॉस में। अगर सेक थीटा √2 है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1/√2 और हमें पता है, ध्यान दीजिए, बट कॉस ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब हम कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 4 ले सकते हैं। ओके, देखिए हमें पता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमने लिख के लिया है। वी नो दैट अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। व्हाट इज अल्फा नाउ? अल्फा इज पाई बाय 4, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। देखिए कंपेयर कीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 4, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है। अब यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2 दिया है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2 रहेगा। इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 और ये माइनस साइन एज इट इज, साइन थीटा इक्वल्स टू -1/√2। अब इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4। क्यों? सिंस साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 है, ये पता है हमें। तो यहाँ के 1/√2 को हमने साइन ऑफ पाई बाय 4 से रिप्लेस किया है। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे तीनों क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में साइन निगेटिव है और फोर्थ में साइन निगेटिव है। थर्ड और फोर्थ में सबसे पहले कौन आता है? थर्ड आता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सीक्वेंस में थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में थर्ड सबसे पहले आएगा। मतलब इन तीनों क्वाड्रेंट में सबसे पहले साइन कहां पे निगेटिव है? सबसे पहले साइन निगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। तो उस थर्ड क्वाड्रेंट को हम यहां पे यूज करते हैं। इसका मतलब देखिए हम इसे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। ऐसा हमने क्यों लिखा है? बिकॉज देखिए बाय अलाइड एंगल हमें पता है, ध्यान दीजिए, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रहता है साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। यू नो दैट साइन ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या रहता है? माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू क्या रहेगा? साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। माइनस साइन थीटा का वैल्यू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, माइनस साइन थीटा का वैल्यू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा है। देखिए तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 रहेगा। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4, इसका मतलब ध्यान दीजिए साइन थीटा इक्वल्स टू रहेगा साइन ऑफ, इस 4 से पाई को मल्टीप्लाई किया तो 4 पाई प्लस पाई, इट विल बी 5 पाई बाय 4। ये समझ रहे ना आपको? माइनस साइन थीटा क्या है? साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 क्या रहेगा? साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, चाहे तो इस थीटा की जगह सपोज हम दूसरा एंगल कंसिडर करेंगे। इस थीटा के लिए अगर आप कंफ्यूज होते हो
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस साइन ए इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस ए, चलेगा। ये मतलब यहाँ का पाई बाय 4 है। अब देखिए वी नो दैट, अब यहाँ पे हमें पता है जनरल सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या है जनरल सॉल्यूशन हमारे पास, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा रहता है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फ़ा रहेगा, वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 5 पाई बाय 4 रहेगा, 5 पाई अपॉन 4 रहेगा। ओके, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 5 पाई बाय 4 वेर n बिलोंग्स टू z। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे हमें tan थीटा इक्वल्स टू -1 दिया है। ओके, अब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4। इस 1 को हम लिखेंगे tan ऑफ पाई बाय 4, क्यों? सिंस हमें पता है tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, अब हमें देखना है, देखिए tan जो है, tan कहाँ पे सबसे पहले निगेटिव मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले tan हमें निगेटिव कहाँ पे मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो वही हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हम tan थीटा इक्वल्स टू माइनस इस tan ऑफ पाई बाय 4 की जगह लिख सकते हैं tan ऑफ, ध्यान दीजिए इसकी जगह tan ऑफ क्या लिख पाएंगे हम, पाई माइनस पाई बाय 4। ऐसे क्यों? देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका रीज़न। ऐसे हम क्यों लिख पाएंगे, बिकॉज हमें पता है माइनस tan थीटा या फिर tan ऑफ पाई माइनस थीटा, या फिर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ माइनस tan थीटा, या फिर ये एंगल चेंज करता हूँ और आप कंफ्यूज हो जाओगे तो माइनस tan a लेता हूँ, माइनस tan a इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस a, ये हमें पता है। tan सबसे पहले निगेटिव कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस tan ए tan ऑफ पाई माइनस ए, या फिर tan ऑफ पाई माइनस ए का वैल्यू माइनस tan ए, तो माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू रहेगा tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, देखिए tan थीटा, ये tan थीटा एज इट इज, इस माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 को हमने क्या लिखा, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि माइनस tan ए क्या रहता है, tan ऑफ पाई माइनस ए। अगर माइनस tan ए tan ऑफ पाई माइनस ए, तो माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 क्या रहेगा, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4। सिंपली इस पाई बाय 4 को पाई से सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए अब ये यहाँ पे हमें मिलेगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 3 पाई बाय 4, tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan ऑफ 3 पाई बाय 4। अब हमें जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है, नाउ वी नो दैट, ध्यान दीजिए, अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा रहेगा, वेर n बिलोंग्स टू z। ओके, देयरफॉर लुक हियर, थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, n पाई, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस व्हाट इज अल्फा नाउ, ये अल्फा क्या है, अल्फा मतलब 3 पाई बाय 4 है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 वेर n बिलोंग्स टू z। Now this is the required general solution. This is the required general solution. ये यहाँ का required general solution रहेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। माइनस tan a इज tan ऑफ पाई माइनस a, तो माइनस tan ऑफ पाई बाय 4 tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इज tan ऑफ 3 पाई बाय 4। तो जनरल सॉल्यूशन का हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट देखिए, यहाँ हमें साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है। ओके, लेकिन हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, साइन ऑफ 2 थीटा में दिया है। अब देखिए हमें पता है, हम साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाय 6, बाय, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है। ओके, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला भी है, वी नो दैट
जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते आ रहे हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर साइन अल्फ़ा है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फ़ा, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से हम फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब थीटा मतलब यहाँ पे 2 थीटा है, देयरफॉर 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू पाई बाय 6, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। लेकिन हमें थीटा का वैल्यू नहीं हमें 2 थीटा का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर ऐसा कहेंगे डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 थीटा अपॉन 2 इट विल बी थीटा, यहाँ पे रहेगा n पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे माइनस 1 रेज टू n इंटू पाई बाय 6 अपॉन 2, मतलब 2 इंटू 6, ओके, 2 से डिवाइड करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। पाई बाय 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाय 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहेगा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे tan ऑफ, ध्यान दीजिए, tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू √3 दिया है। अब किसका tan √3 है? पता है हमें tan ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू √3 है, मतलब tan ऑफ 2 थीटा बाय 3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 3। वाई? सिंस tan ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू √3 है, tan ऑफ पाई बाय 3 इज √3 एंड देयरफॉर 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू पाई बाय, सॉरी यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, सॉरी, tan 2, हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, ओके, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अगर tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू रहेगा n पाई प्लस अल्फा। व्हाट इज थीटा हियर? यहाँ पे थीटा का वैल्यू 2 थीटा बाई 3 है, देखिए कंपेयर कीजिए, इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है? पाई बाई 3 है। अल्फा मतलब ये वैल्यू कितना है? पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, हमें यहाँ पे 2 थीटा बाई 3 का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। अब यहाँ पे अगर हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 इंटू 2 थीटा बाई 3। इन शॉर्ट हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। फिर यहाँ पे भी 3/2 इंटू n पाई रहेगा और यहाँ पे 3/2 इंटू पाई बाई 3 रहेगा। दोनों साइड को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये 3 के साथ कैंसल, 2 के साथ कैंसल, थीटा इक्वल्स टू ये रहेगा हमारे पास 3n पाई बाई 2 प्लस ये 3 कैंसल, यहाँ पे रहेगा सिंपली पाई बाई 2, ओके, 3n पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। चाहे तो आप इसे यहाँ से पाई बाई 2 बाहर भी ले सकते हो, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 3n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, बिकॉज दोनों जगह पे पाई बाई 2 है, n बिलोंग्स टू z। नाउ इट इज द जनरल सॉल्यूशन, ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कॉट ऑफ 4 थीटा इक्वल टू -1। देखिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते समय प्रॉब्लम अगर हमें कॉट में दिया है तो उसे हम टैन में कन्वर्ट करेंगे, सेक में दिया है तो उसे हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक में दिया है तो हम उसे साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हमने जो 9 फॉर्मूले लिख के लिए है, ये 9 जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले साइन कॉस टैन के लिए है, ओके। तो यहाँ पे कॉट को हम टैन में कन्वर्ट कर लेंगे।
कॉट ऑफ 4 थीटा का रेसिप्रोकल tan ऑफ 4 थीटा, दोनों साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं, -1 का रेसिप्रोकल इट विल बी -1। ओके, हमें पता है ये जो 1 है इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं tan ऑफ π/4 से। वाई? बिकॉज tan ऑफ π/4 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो इसलिए हमने इसे माइनस tan ऑफ π/4 लिखा, -1 को। अब देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तीनों क्वाड्रेंट के बारे में अगर हम सोचते हैं तो tan सेकंड और फोर्थ में निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ में सेकंड पहले आता है, तो सेकंड को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, उस सेकंड वाला अलाइड एंगल का फॉर्मूला हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। लुक हियर, यहाँ हम tan ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan ऑफ पाई माइनस π/4। ऐसा हमने क्यों लिखा है यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। लुक हियर, हमें पता है, ध्यान दीजिए, माइनस tan a इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस a। ओके, माइनस tan a इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस a, एंड देयरफॉर tan ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ पाई माइनस π/4, इट विल बी tan ऑफ 4 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, इट विल बी 3 π/4। तो tan ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू हमें tan ऑफ 3 π/4 मिला है। नाउ वी नो दैट, अब यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस, व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज 3 π/4, n पाई प्लस 3 π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब देखिए यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये 4 थीटा में मिला है, तो दोनों साइड को हम 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। दोनों साइड को अगर 4 से डिवाइड किया तो 4 थीटा अपॉन 4 इट विल बी थीटा। नाउ थीटा इक्वल्स टू ये रहेगा n π/4 प्लस, देखिए यहाँ पे 3 π/4 को 4 से डिवाइड करना है, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 π/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा 3 π/16 वेयर n बिलोंग्स टू z। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अब ये यहाँ का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन नंबर 6 के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब हमें 9 में से जो लास्ट वाले 3 फॉर्मूले हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इन फॉर्मूलों को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ओके, अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 3 है तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4 रहेगा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, 3/4 को हमने √3/2 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा। नाउ देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा cos ऑफ π/6। क्यों? बिकॉज सिंस यहाँ लिखता हूँ cos ऑफ π/6 का वैल्यू है √3/2। ओके, इसलिए √3/2 को रिप्लेस किया हमने cos ऑफ π/6 से, और फिर ये ब्रैकेट का स्क्वायर। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर ऑफ π/6। नाउ वी नो दैट, ध्यान दीजिए, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा। अगर ऐसे रहता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू, देखिए अब ये सभी के लिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, इन सभी के लिए कॉमन सोल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, या फिर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अब देखिए थीटा यहाँ का थीटा ही है, अल्फा है π/6, देयरफॉर हमें थीटा इक्वल्स टू मिलेगा n पाई प्लस माइनस π/6।
ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z, थीटा इज n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, बिकॉज थीटा थीटा ही है अल्फा, लेकिन यहाँ पे पाई बाय 6 है। ये रहेगा यहाँ का जनरल सॉल्यूशन। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, देखिए सिर्फ अब यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इन प्रकार का प्रॉब्लम, इन प्रकार के फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन सेकंड में हमें 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 रहेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 इज साइन ऑफ पाई बाय 6, तो ये पाई बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे हम। वाई? बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है। देखिए इस 1/4 को हमने 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा, फिर इस 1/2 को साइन ऑफ पाई बाय 6 से रिप्लेस किया। इधर साइन था तो साइन से ही रिप्लेस करना पड़ेगा। नाउ देयरफॉर यहाँ पे ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6। साइन ऑफ पाई बाय 6 ब्रैकेट स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर पाई बाय 6 लिख सकते हैं। नाउ वी नो दैट, देखिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस हम ले सकते हैं पाई बाय 6। यहाँ का थीटा मतलब थीटा है, अल्फा मतलब पाई बाय 6 है। नाउ n बिलोंग्स टू z, दिस इज, ध्यान दीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये यहाँ का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला यूज़ किया है, वहाँ हमने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला यूज़ किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लीज कॉस ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा दिया है। ओके, इस कॉस ऑफ 2 थीटा को ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू, ठीक है, थोड़ा सा इसे नीचे लिखता हूँ मैं। हमें देखिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2। ध्यान दीजिए, आप ये फॉर्मूला यहाँ पे जो माइनस साइन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये माइनस साइन आप इसमें एब्जॉर्ब करके इसे डी माइनस सी भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर माइनस नहीं लिखना है तो सी माइनस डी की जगह हमें डी माइनस सी लिखते आएगा। अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, यहाँ सी मतलब 4 थीटा है और डी मतलब 2 थीटा है। देखिए अगर ये इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह हमें क्या मिलेगा, -2 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। ओके, therefore -2 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस 2 थीटा, इट इज 6 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। therefore -2 साइन ऑफ 6 थीटा अपॉन 2, इट इज 3 थीटा, 2 थीटा अपॉन 2, इट इज थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 0। -2 साइन ऑफ 3 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0, इस प्रकार से। अब इस -2 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें साइन ऑफ 3 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0 अपॉन -2 मतलब 0। इस -2 को ट्रांसफर करेंगे तो 0 अपॉन -2 बनेगा, 0 अपॉन -2 इज 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो हम साइन 3 थीटा इक्वल टू 0 कंसिडर कर सकते हैं
और साइन थीटा इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ओके, देखिए हमें पता है फॉर्मूला, हमें पता है, सपोज नाउ वी नो दैट, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 रहता है, ओके, तो हम थीटा इक्वल्स टू लेते हैं n पाई, थीटा इक्वल्स टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 रहता है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। अगर साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 है तो 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई रहेगा, और थीटा इक्वल्स टू सिंपली यहाँ पे n पाई रहेगा। अब इस n की जगह मैं यहाँ पे m लेता हूँ, दोनों डिफरेंट लेने हैं हमें, यहाँ के जो इंटीजर्स है, तो यहाँ फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू z ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें थीटा का ही वैल्यू फाइंड करना है, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं n पाई बाई 3, और थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं m पाई फॉर ऑल m कॉमा n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर्स है m और n। नाउ इट इज द जनरल सॉल्यूशन। जब cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा रहेगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और थीटा इक्वल्स टू m पाई रहेगा। नाउ दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस, दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस, ये यहाँ के जनरल सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, यहाँ पे हमने देखिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, फर्स्ट में हमें साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा दिया है। अब ये दोनों टर्म यहाँ पे सेम नहीं है, एक साइन है दूसरा tan है, एक साइन में है दूसरा tan में है, तो यहाँ का जो tan है इसे हम साइन और cos में लिखते हैं। लुक हियर, साइन थीटा इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब इस cos थीटा को ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा। इस साइन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम साइन थीटा बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसका मतलब हम साइन थीटा इक्वल टू 0 ले सकते हैं और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब एक एक को हम सॉल्व करेंगे। नाउ कंसीडर, सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए हमें पता है अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू रहेगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हम थीटा इक्वल्स टू डायरेक्टली n पाई कंसिडर करेंगे फॉर n बिलोंग्स टू z। ये हमें पता है फॉर्मूला, तो थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे n पाई मिला है। अब जिस प्रकार से हमने साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया था, अब उसी प्रकार से सेकंड वाला जो वैल्यू है, कंसीडर कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं। ये वाला वैल्यू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1 रहेगा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 रहेगा, सिंस कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ का 1 हमने कॉस ऑफ 0 से रिप्लेस किया है। नाउ वी नो दैट, देखिए हमें पता है अगर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा रहता है तो थीटा इक्वल्स टू, हमें कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला पता है, तो थीटा इक्वल्स टू हम लेते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इक्वल्स टू n पाई। इस प्रकार का जो हमने जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिया है, उसी प्रकार से अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos ऑफ 0 रहता है, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा रहता है, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस n की जगह हम m लेंगे, 2m पाई प्लस माइनस अल्फा कंसिडर करते हैं, वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल Z, मतलब सेट ऑफ इंटीजर में है। देयरफॉर व्हाट इज थीटा नाउ हियर, थीटा इज थीटा, ये थीटा यहाँ पे थीटा है, सिर्फ यहाँ पे 0 और यहाँ पे अल्फा है, तो थीटा इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2m पाई प्लस माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 0, 2m पाई प्लस माइनस 0, वेयर m बिलोंग्स टू z, एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हम कंसिडर करेंगे 2m पाई
वेयर यम बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर देखिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस क्या है फिर, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एन पाई एंड थीटा इक्वल्स टू 2m पाई वेयर m कॉमा n बिलोंग्स टू जेड आर, ये क्या रहेंगे, द जनरल सॉल्यूशंस। चाहे तो आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, आर द जनरल सॉल्यूशंस। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। ओके, अब इस 3 tan थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा ऐसे मिलेगा इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा है, तो इसमें से हम tan थीटा को बाहर लेते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब हम tan थीटा इक्वल टू 0 ले सकते हैं और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ओके, अब वन बाय वन हम कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर tan थीटा इक्वल टू 0। सपोज हमने tan थीटा इक्वल टू 0 लिया। देखिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, अगर tan थीटा इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला हमने लिख के लिया है। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू n पाई रहेगा वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ अब हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, कंसीडर tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। नाउ देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इस 3 को हम रिप्लेस करेंगे tan ऑफ, ध्यान दीजिए, tan ऑफ पाई बाय 3 से, क्योंकि हमें पता है tan ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू कितना है, √3। तो इस √3 को हमने रिप्लेस किया tan ऑफ पाई बाय 3 से। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस tan ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू, ध्यान दीजिए, tan ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू कितना है, √3 है। ओके, देयरफॉर अब देखिए इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3, चलेगा। tan ऑफ पाई बाय 3 ब्रैकेट स्क्वायर को हम tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है तो हम थीटा इक्वल्स टू लेते हैं m पाई प्लस माइनस अल्फा, m बिलोंग्स टू z। हालांकि हमने यहाँ पे n लिया था वहाँ पे, इसलिए हमने m कंसीडर किया है। अगर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है तो थीटा इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस अल्फा रहता है, एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख पाएंगे m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। व्हाट इज अल्फा हियर, अल्फा इज पाई बाय 3, m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, m बिलोंग्स टू z। ये इसका सोल्यूशन रहेगा। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से, एक है थीटा इक्वल्स टू n पाई वाला और दूसरा है थीटा इक्वल्स टू m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वाला। ओके, यहाँ पे जो m n है, m कॉमा n, these values or these integers belongs to, these numbers belongs to the set of integers m comma n. Now these are the required general solutions। ये यहाँ के जनरल सॉल्यूशंस है। देखिए बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ हमें फॉर्मूले लर्न करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन थर्ड इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। देखिए 4 मार्क्स के लिए मार्च 2013 को पूछा गया है। ओके, तो चलिए इसे हम लिखते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। ओके, देखिए यहाँ पे cos थीटा का कोएफिशिएंट 1 है, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1 है। इसका अगर स्क्वायर और उसका हम स्क्वायर रूट, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट लेते हैं, इट विल बी 1 प्लस 1 मतलब स्क्वायर रूट 2। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है, तो हम दोनों साइड को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसा कहेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करना है मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाई किया है।
नाउ मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ओके, बोथ साइड्स बाय 1/√2। हम दोनों साइड को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाई करके बताया। ओके, तो देखिए यहाँ पे मिलेगा ये 1/√2 कॉस थीटा प्लस यहाँ रहेगा 1/√2 साइन थीटा और इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1/√2। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। अब इस 1/√2 को मैं लिखता हूँ कॉस ऑफ π/4, कॉस ऑफ π/4 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ π/4 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 1/√2। ओके, सिंस ये हमने क्यों लिखा, बिकॉज कॉस ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है और साइन ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है। कॉस ऑफ π/4 इज 1/√2 एंड साइन ऑफ π/4 इज 1/√2। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये कॉस ऑफ π/4 कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ π/4 साइन थीटा है। चाहे तो मैं इसे लिखते समय इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4 और इक्वल्स टू यहाँ पे 1/√2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा को पहले, कॉस π/4 को बाद में, साइन थीटा को पहले, साइन π/4 को बाद में लिखा हमने। अब देखिए ये आपको किस प्रकार से दिख रहा है, ये एक्चुअली कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इस प्रकार से दिख रहा है, और ये क्या रहता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। यूजिंग, अगर इसे हम यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी। यहाँ का ए मतलब क्या है, थीटा, और बी कितना है, π/4। तो इसकी जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी मतलब कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4। इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 1/√2। ओके, अब इस 1/√2 को रिप्लेस करने का भी चॉइस हमारे पास है। हमने जैसे यहाँ इसे रिप्लेस किया, इसे रिप्लेस किया, इसे क्यों नहीं रिप्लेस किया हमने। अब यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है तो राइट हैंड साइड में भी हम कॉस ही ले पाएंगे यहाँ पे, मतलब कॉस ऑफ थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/4। ओके, देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा, कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर कॉस अल्फा रहता है तो थीटा इक्वल्स टू लेते हैं हम 2n प्लस माइनस अल्फा। ओके, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल सेड। तो देखिए यहाँ पे हम लिख पाएंगे थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो देखिए हम थीटा माइनस π/4 इक्वल टू 2n प्लस π/4 इस प्रकार से कंसीडर करेंगे, और थीटा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2n माइनस π/4 कंसीडर करेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस π/4 प्लस π/4, इस माइनस π/4 को हमने ट्रांसफर किया, और थीटा इक्वल्स टू 2n माइनस π/4 प्लस π/4। इस माइनस π/4 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो ये प्लस π/4 बनेगा, n बिलोंग्स टू z। आर यू गेटिंग दिस? इस माइनस π/4 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। नाउ देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 2n π/4 प्लस π/4 मतलब 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2। ओके, और थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली 2n रहेगा, माइनस π/4 प्लस π/4 कैंसिल होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो देखिए इस प्रकार से ये दो हमें जनरल सॉल्यूशंस मिलेंगे। नाउ दीज आर these are required general solutions
ये यहाँ के रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस रहेंगे। अब ये वीडियो लेक्चर देखते समय आपके मन में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, कौन सा मैं आपको बताता हूँ, मतलब आप थोड़ा सा सोचोगे तो। जैसे यहाँ पे मैंने 1/√2 को cos π/4 से 1/√2 को sin ऑफ π/4 से रिप्लेस किया। हो सकता है इस 1/√2 को आप sin π/4 से, इस 1/√2 को आप cos π/4 से रिप्लेस करोगे तो आपको यहाँ पे sin ऑफ π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला मिलेगा। और इस 1/√2 को जिस प्रकार से मैंने cos ऑफ π/4 लिया था वहाँ पे मिलेगा आपको sin ऑफ थीटा प्लस π/4। ओके, और मैंने इक्वल टू यहाँ cos ऑफ π/4 लिया तो वहाँ पे आप sin ऑफ π/4 ले सकते हो। sin ऑफ थीटा प्लस π/4 इक्वल्स टू sin ऑफ π/4। फिर आगे के जनरल सॉल्यूशंस आप उस प्रकार से भी कंसीडर कर सकते हो। चाहे तो इस प्रॉब्लम को एज अ होमवर्क आप उस प्रकार से ट्राई कीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमें इक्वेशंस दिए और इनमें से कौन से इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्यूशंस है ये हमें फाइंड करना है। लुक हियर, फर्स्ट जो हमारे पास है cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू -1। ओके, देखिए हमें पता है cos के लिए cos का जो सॉल्यूशन है तो हम यहाँ पे -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 लेते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 रहता है। ओके, और यहाँ पे यहाँ हमें cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू -1 दिया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू -1 हैव सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को सॉल्यूशन रहेगा। ओके, अब देखिए सब क्वेश्चन सेकंड जो है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे सब क्वेश्चन सेकंड में हमें cos² थीटा इक्वल टू -1 दिया है। ओके, लुक हियर, cos² थीटा, अब cos थीटा क्या है हमारा, cos थीटा कम से कम -1 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। लुक हियर, हमें पता है -1 लेस देन और इक्वल टू cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए -1 लेस देन और इक्वल्स टू cos थीटा लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, cos² थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए, ध्यान दीजिए, cos² थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, तो इसलिए ध्यान दीजिए cos² थीटा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है, यहाँ पे cos² थीटा इक्वल्स टू -1 दिया है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, cos² थीटा इक्वल्स टू -1 हैव नो सॉल्यूशन। इसको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 sin थीटा इक्वल टू 3। इसका मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 3/2। लेकिन ध्यान दीजिए -1 लेस देन और इक्वल टू sin थीटा। ओके, साइन में -1 लेस देन इक्वल्स टू sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है। लेकिन यहाँ पे sin थीटा मतलब sin थीटा का वैल्यू कम से कम -1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रह सकता है। लेकिन यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू हमें 3/2 दिया है। देख रहे हैं ना आप, sin थीटा कितना है, 3/2। 3/2 मतलब 1.5 और sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। मिनिमम वैल्यू कितना है, -1। sin थीटा इक्वल्स टू अगर 3/2 है, ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बियॉन्ड जा रहा है। ये 3/2 1 से बड़ा है, लेकिन sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, sin थीटा इक्वल्स टू 3/2 हैव नो सॉल्यूशन। इसको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से सब क्वेश्चन 4 देखिए। 3 tan थीटा इक्वल टू 5 दिया है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, 3/5। ओके, और हमें पता है
tan थीटा कैन टेक, ये जो tan थीटा है, tan थीटा कैन टेक एनी रियल, tan थीटा कैन टेक वैल्यू, ओके, वैल्यू एनी रियल नंबर एज एनी रियल नंबर। tan थीटा का वैल्यू एनी रियल नंबर रह सकता है और tan थीटा हमें 3/5 दिया है, देयरफॉर मतलब 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 3/5 है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 हैव सॉल्यूशंस, इसको सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से देखिए सब क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्यूशन रहेगा, सेकंड में सॉल्यूशन नहीं रहेगा, थर्ड में सॉल्यूशन नहीं रहेगा, फोर्थ वाले इक्वेशन को सॉल्यूशन रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। आप भी वीडियो देखे बाद ज़रूर लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।